नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवा अकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 9th के एक नए चैप्टर अफवाह के साथ, ड्रेनेज के नाम से भी हम जिसको जानते हैं, उसके साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बात करेंगे हम बहुत सारी नई नई चीजें, ज्योग्राफी की नई टर्म्स और भारतीय अफवाह तंत्र, नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में वास्तव में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है भारत में अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के रूप में इस टॉपिक को लेंगे, भारतीय अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। और भारतीय अफवाह तंत्र, भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके अंदर हमें दो मोटे तौर पर दो भागों के रूप में चर्चा करनी है। सबसे पहले हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। इसी टॉपिक को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। ए हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, द रिवर्स ऑफ हिमालय, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं द हिमालयन रिवर्स, कुछ भी कह सकते। आपको समझना है कि हिमालय की नदियां और उसके बाद में भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां क्या है, कैसे हैं? प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां जो दक्षिण भारत का जो भाग है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसकी बात करेंगे हम, जिसको आप पेनिनसुलर रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। तो द पेनिनसुलर रिवर्स, हम कोशिश कर रहे हैं इसको बाइलिंगुअल बनाने की, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी थोड़ी मदद मिले। उसके बाद में जो हिमालय वाला है, ये जो ए पार्ट है, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी के बाद में गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और लास्ट में है आपके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सिस्टम तंत्र से आप सिस्टम समझ जाएंगे, इसमें इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं मुझे। तो भारत में अफवाह तंत्र, हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, फिर हिमालय के अंदर आपको मिलेगी सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो पेनिनसुलर रिवर्स है अर्थात प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उसके अंदर देखिए, तो मैं यहां पर बी कर देता हूं। इसके अंदर आपने 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, दो नदियां तो मुख्य है जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, नर्मदा नदी द्रोणी, नर्मदा नदी द्रोणी अर्थात बेसिन, नर्मदा रिवर बेसिन। नर्मदा के बाद में दूसरी नदी तापी है, तापी नदी द्रोणी या बेसिन। तापी के बाद में आप पूर्व की तरफ आइए, जहां पर गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा और कावेरी। तो गोदावरी नदी द्रोणी, फिर आपके है महानदी नदी द्रोणी, उसके बाद में है आपकी कृष्णा, कृष्णा नदी द्रोणी, कृष्णा के बाद में है आपके कावेरी, कावेरी नदी द्रोणी। इन सारी नदियों के बारे में हम, और इनका जो बेसिन है जिसको आप द्रोणी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तापी नदी है तो लिखेंगे द तापी रिवर बेसिन, इस तरह से आपको इसको समझना है। उसके बाद में जो अगला बिंदु है, पहला पूरी नदियों का बिंदु है, फिर दूसरा है जिसमें हम पढ़ेंगे झीलें अर्थात लेक्स। तो कुछ छोटे से टॉपिक दिए हुए झीलों के बारे में, उसकी बहुत सारी आकृतियों के बारे में, उसकी जो टर्म्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। झीलों के बाद में नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। तो जो तीसरा पार्ट है नदियों का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्व,
इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन द इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद में रिवर पॉल्यूशन अर्थात नदी प्रदूषण। तो जो पूरा चैप्टर है बेटा वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नदी प्रदूषण अर्थात रिवर पॉल्यूशन। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इस चैप्टर को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। द चैप्टर विल बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, ये पहला। दूसरा द लेक्स अर्थात झीलें। तीसरा नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। और चौथा है आपके नदी प्रदूषण। तो ये 3 टॉपिक जो है वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन जो पहला टॉपिक है वो बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर सारी नदियों को हम खोल खोल करके मतलब पोस्टमार्टम करेंगे इनका। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक भारत में अफवाह तंत्र। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अफवाह के बारे में हम पता करेंगे अफवाह होता क्या है। सामान्यतः अफवाह का मतलब होता है, हम सामान्य अर्थों में अगर ले तो बहना, लेकिन यहां पर चूंकि हम ड्रेनेज की बात कर रहे हैं। एक बात और, आपने 6th क्लास 7th क्लास में ड्रेनेज को पढ़ा होगा। 6 में खास करके जब हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन को जब पढ़ते हैं तो हमने ये देखा है कि वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत प्यारा था, अच्छा था, एक उच्च कोटि का था, हाई लेवल का था। लेकिन यहां पर जो ड्रेनेज है वो उससे बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल अलग है। कारण यह है कि वो था जल निकासी, नालियों से पानी कैसे बाहर निकलेगा, गंदा जल। लेकिन यहां पर जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो है रिवर बेसिन, नदी द्रोणी। क्या है हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफवाह। किसी क्षेत्र का जो नदी तंत्र है उसको कहते हैं अफवाह। अफवाह को हम कहेंगे ड्रेनेज। अफवाह किसी क्षेत्र का नदी तंत्र ही वहां का अफवाह कहलाता है। इसका मतलब ड्रेनेज का अर्थ हुआ द रिवर सिस्टम, रिवर अर्थात नदी, सिस्टम मतलब तंत्र, द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो ड्रेनेज का मतलब यह हुआ द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी क्षेत्र का जो नदी तंत्र है उसको हम कहेंगे ड्रेनेज। अब हम ये जानते हैं कि सामान्यतः नदियां जो निकलती है उसका उद्गम कहां से होता है। तो नदी का उद्गम सामान्यतः कहां से होगा। जनरली अगर हम देखते हैं, हमने नदियां भी पढ़ी है 7th में भी, आपने ज्योग्राफी में नदी के बारे में पढ़ा होगा, अमेजन बेसिन वगैरह के बारे में पढ़ा है। तो नदी का उद्गम सामान्यतः होता है या तो ग्लेशियर से होगा, जिसको आप हिमानी कहते हैं, या फिर किसी बड़ी झील से होगा, या किसी बड़े सरोवर से होगा। तो ये तो किसी भी नदी का ओरिजिन है। ओरिजिन कहां से होता है, ग्लेशियर से हो सकता है, लेक से हो सकता है, किसी बड़ी कोई वाटर बॉडी है उससे हो सकता है। और उसका जो निकास है वो जाके गिरेगी कहां। तो नदी का जो एग्जिट होगा, जो निकास होगा, एग्जिट वो कहां पर होगा। या तो देखिए किसी वो महासागर में गिरेगी, या किसी सागर या समुद्र में गिरेगी, या किसी बड़ी झील में गिरेगी। तो ये हमें समझना जरूरी है कि नदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है, जहां से शुरू होती है और जहां पे खत्म होती है, उसके बीच में वो जहां जहां जाती है वो उसका पूरा अपवाह क्षेत्र है। उसके बाद में एक सिस्टम, एक ड्रेनेज बेसिन, जिसको आप कहते हैं अपवाह द्रोणी, वो क्या है। तो एक नदी तंत्र का मतलब ये देखिए, मान लीजिए ये नदी यहां से ओरिजिन हुई, यहां से ओरिजिन होते हुए ये इस रास्ते से चलती हुई और यहां पर आपका इसका एंडिंग पॉइंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ओरिजिन है और ये एग्जिट है। अब मान लीजिए इसमें यहां से ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है और सारी नदियां मिली, तो ये जो पूरा इसका अफवाह है ये कहलाता है आपका अपवाह द्रोणी अर्थात ड्रेनेज बेसिन। तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसके हम क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहेंगे। देखिए अगला जो टर्म है वो है अपवाह द्रोणी। क्या है अपवाह द्रोणी। तो पूरा एक नदी तंत्र, रिवर सिस्टम जो है
जिसके अंदर नदी भी होगी, मुख्य नदी होगी। इस तरह से ये मुख्य नदी है, मान लीजिए, इसको समझने के लिए ये मुख्य नदी है, ये वाली, और ये वाली जो है आपके इसकी सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज है, ये वाली जो इसमें आकर के मिल रही है, इस तरफ से भी और दोनों साइड से मिल रही है, और पूरा जो ये जो एरिया है इसको ये अपवाहित कर रही है। इसको हम कहेंगे बेसिन, जिसको हिंदी में द्रोणी कहा गया। तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल अपवाहित होता है, उसे अपवाह द्रोणी अर्थात ड्रेनेज बेसिन, उसे अपवाह द्रोणी ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ये एक और टर्म आपके तैयार होगी। हम पहले कुछ टर्म को समझ लेते हैं ताकि बाद में चैप्टर को समझने में हमें आसानी रहे। उसके बाद में तो सिर्फ फैक्ट्स है, उसको देखना है। इसके बाद में जल विभाजक, जिसको कहते हैं वाटर ड्रेनेज। वाटर, अगला जो है वाटर डिवाइडर, वाटर डिवाइडर, जल को बांटने वाला, जल विभाजक बोलते हैं जिसको, वाटर डिवाइडर। जल विभाजक, देखिए मान लीजिए ये जमीन है और यहां से ऊपर उठी हुई है, और यहां से जो नदियां बहती है वो इस साइड आ रही है, और यहां से जो नदी आ रही है वो इस साइड आ रही है। तो ये जो लैंड का पार्ट है, जिसको आप अपलैंड कहेंगे, उच्च भूमि कहेंगे, इसने क्या किया, इस नदियों की दिशा बदल दी। ये नदियां इस दिशा में, ये नदियां इस दिशा में, तो ये जो हो गया ना, ये आप क्या हो गया, वाटर डिवाइडर अर्थात जल विभाजक। भारत में ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं, संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर है, स्थलाकृतियां हैं जो जल को बांटने का काम करते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या हो सकता है, या तो पर्वत होगा या फिर जमीन जो है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होगी, इसको हम कहेंगे उच्च भूमि या अपलैंड्स। देखिए जल विभाजक, पर्वत या उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को, अपवाह द्रोणी मतलब जो भी आपका बेसिन है उसको सेपरेट करती, अलग करती है। जल विभाजक, पर्वत या उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी, वही ड्रेनेज बेसिन को अलग करती है, सेपरेट करती है, को एक दूसरे से अलग करती है। इसको हम कहेंगे जल विभाजक या वाटर डिवाइडर, जो कि बांटने का काम करता है। तो अब देखिए आपको कितनी टर्म हो गई। सबसे पहला अपवाह क्या है, उसके बाद में आपके नदी का उद्गम हो गया, ओरिजिन पॉइंट, एग्जिट हो गया। उसके बाद में अपवाह द्रोणी क्या है, ड्रेनेज बेसिन, उसके बाद में आपके जल विभाजक क्या है। ये तीनों हमने टर्म जो है वो आपको बता। उसके बाद में हम शुरू करते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, भारत में अपवाह तंत्र। अगला जो पॉइंट है, भारत में अपवाह तंत्र। वास्तव में चैप्टर की अब शुरुआत हो रही है। द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, भारत में अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र के लिए जब हमने पहले चर्चा की थी तो उस समय मैंने आपको बताया था कि भारतीय अपवाह तंत्र का जो नियंत्रण है वो भौगोलिक आकृतियां करती है, और उसके अंदर हिमालय की नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो कैसे होता है उसको हम अगली स्लाइड में लेते हैं। पहले इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।